तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू स्कूल के कैंपस में आके कुछ खाने के लिए देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि अकारी उसे चुपके से देख रही होती है और अकारी अपने मन में बोलती है जब रियू ने उसे आई लव यू बोला पता नहीं उसके बारे में वो क्या सोच रहा होगा। पर तभी यू को पता चल जाता है कि अकारी उसे देख रही है। यू उससे बोलता है तुम्हें जो कहना है वो मेरे मुंह पे कह दो ना। अकारी बोलती है ये तुम किसकी बात कर रहे हो। यू बोलता है मैं तुम्हें सुबह से ही देख रहा हूँ, तुम मुझे घूरे जा रही हो। अकारी बोलती है तुम्हें गलत फहमी हुई है और मैं तुम्हें घूरूंगी क्यों, मैं यहाँ पे ब्रेड लेने आई थी। पर तभी यू उसे रुकने के लिए बोलता है। अकारी बोलती है अब क्या हो गया। यू बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो और वहीं लेने जा रही हो। तो हमें पता चलता है कि वो ब्रेड जो है ना वो काफी ज्यादा तीखा होता है। यू बोलता है देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है और उसे वापस रख दो। अकारी अपने मन में बोलती है अगर मैंने वापस रखा तो उसको लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रही थी। तो अकारी उससे बोलती है ये मेरी मर्जी है, जो चाहूँ मैं खरीद सकती हूँ और वैसे भी आज मुझे तीखा खाने का मन कर रहा है। यू बोलता है तुम बात को समझ नहीं रही, तुम मर भी सकती हो। यू बताता है कि इसका तीखापन ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि हमने एसिड पी लिया हो। और भाई ये सुन के अकारी काफी ज्यादा डर जाती है। यू बोलता है मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, इसे जो भी खाया है वो जल्दी घर गया है। अकारी बोलती है हाँ मुझे पता है। यू बोलता है मेरी बात मान लो, इसे मत खरीदो, अगर तुमने एक बाइट भी खा ली तो तुम उसे फेंक दोगी और तुम्हारा इससे पैसा बर्बाद हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि अकारी उस ब्रेड को खरीद लेती है और अकारी उसे बोलती है कि मैं इडियट नहीं हूँ, मैं तुम्हें पूरा खाकर दिखाऊंगी। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्ट लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकारी ना उस ब्रेड को थोड़ा टेस्ट करके देखती है। तभी उधर से यू बोलता है खुद को इतना फोर्स मत करो। अकारी बोलती है अब चुप भी हो जाओ। और तभी अकारी अपने मन में बोलती है मुझे डरने वाला फेस बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तभी वहाँ पे अकारी फटाक से एक बाइट लेती है और एक बाइट लेते ही अकारी बोलती है ये तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। पर भाई वो ब्रेड ने अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और उसे काफी ज्यादा तीखा लग रहा होता है। तभी यू बोलता है चलो अब ये ब्रेड मुझे दे दो, अब मैं इसे फेंकने जा रहा हूँ। अकारी बोलती है नहीं मैं इसे पूरा खाऊंगी। तो वहाँ पे अकारी ना दूसरा बाइट भी लेती है। तभी अकारी अपने मन में बोलती है मैं हमेशा से जिद्दी रही हूँ और मैं अपने फीलिंग्स को कभी भी सामने नहीं रख पाती। तभी यू उसे बोलता है तुम आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही हो। यू बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पर तभी अकारी उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है नहीं मैं हारना नहीं चाहती। और वहाँ पे अकारी धीरे धीरे ब्रेड को खाना शुरू कर देती है। तो अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अकारी ने उस ब्रेड को पूरा खत्म कर दिया होता है। पर तभी अकारी नोटिस करती है कि वो उसका हाथ अभी भी पकड़ी हुई है और इससे ना अकारी काफी ज्यादा शर्मा जाती है। आगे यू उससे माफी मांगता है और बोलता है मुझे लगा था कि तुम ये कर पाओगे। पर तभी वहाँ पे अकारी बोलती है तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुन के यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी अकारी बात को काटते हुए बोलती है मेरा मतलब था कि तीखा खाना भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है। यू बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा। पर तभी अकारी बोलती है मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है और देखती ही देखती वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। और यू घबराते हुए बोल रहा होता है अकारी तुम्हें अभी नहीं मरना है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीहो बोलती है फाइनली समर ब्रेक आ ही गया। आगे सीहो बोलती है अब तक का मेरा एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आया है। अकारी बोलती है हाँ मेरा भी एकदम सेम है। अकारी बोलती है तो मुझे लगता है कि हम समर ब्रेक में काफी एंजॉय करने वाले हैं। तो सीहो बोलती है तो क्या तुम दोनों समर ब्रेक में फ्री हो। और सीहो ना यू से पूछती है क्या तुम फ्री हो। पर तभी वो देखती है कि यू तो वहाँ से पहले ही चला गया है। तो इसके बाद यू ना अपने घर आता है और वहाँ पे रियू ना उसको अपना सारा मास्क दिखाती है और ये देखकर यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यू बोलता है हाँ तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है। और इसके बाद यू ना अपने रूम में आके दरवाजा बंद कर देता है। यू अपने मन में बोलता है लगता है कि आजकल मैं अजीबो अजीबो ख्यालों में भटक गया हूँ और मैं इस साल बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकता। और इसके बाद यू ना कॉपी किताब निकाल के पढ़ना शुरू कर देता है। आगे रियू उन दोनों से बोलती है मुझे लगता है कि वो अपने मास्क को लेकर 3 दिन से एक ही रूम में बंद है। अकारी बोलती है ये तो उसी की गलती है, उसे पढ़ना चाहिए था। खैर हमें उसके बिना ही समर प्लान बना लेना चाहिए। तभी रियू बोलती है तो क्या तुम दोनों को उसकी याद नहीं आएगी। भाई तभी हम देखते हैं कि फिर से उसे जंगले से परेशान करने लग जाते हैं। तभी उनके पास यू आकर बोलता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। सीओ बोलती है तुम थक गए होगे, चलो आपस में बात करते हैं। यो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग उसे परेशान करने लग जाती हैं और बोलती हैं हमें समर प्लान भी बनाना है। यो बोलता है देखो मुझे परेशान करना बंद करो। तभी अकारी बोलती है क्या सच में तुम्हारे मार्क्स काफी ज्यादा खराब आए हैं। यो बोलता है हाँ लेकिन उतने भी खराब नहीं आए हैं। अकारी बोलती है तो अब रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है और ऐसा नहीं है कि तुम इतना जल्दी स्मार्ट बन जाओगे। पर तभी यू चिल्लाते हुए बोलता है बस तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। अकारी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है अगर तुम एक दिन ब्रेक ले लोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी। तभी सीओ बोलती है अब आपस में झगड़ना बंद करो। यू बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। तभी सीहो ना उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और आगे अकारी बोलने लगती है तुम्हें जितना पढ़ाई करना है करो। और सीहो उसे चिढ़ाते हुए बोलती है तुम हमें मिस करोगे मुझे पता है। और वहाँ पे यू ना काफी ज्यादा चिढ़ रहा होता है और इसके बाद लड़कियां उसे बाय करके वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आल्टो अभी भी पढ़ रहा है। पर तभी पीछे से सीहो बोलती है चलो इधर देखो। पर तभी यू गुस्से में बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और तभी वो देखता है कि वहाँ पे लड़कियां स्विमिंग सूट पहनकर आई हुई है और ये चीज देखकर यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सीहो बोलती है क्या तुम हमारे साथ बीच नहीं घूमने
घूमना चाहते हो। और यू अपने मन में बोलता है ये लोग सच में मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देंगे। और इसके बाद ना वे तीनों वहीं पे बैठ के डिसीजन करने लग जाते हैं कि हमें कौन से बीच पर जाना चाहिए। बट तभी अकारी यू से बोलती है क्या सच में तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं? तभी सीओ बोलती है हाँ बताओ ना, मुझे भी जानना है। तो इसके बाद यू ना उन्हें अपना मार्कशीट निकाल के दिखाता है और ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यू बोलता है मैं किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेकर नहीं आया। अकारी बोलती है लेकिन तुम्हारे हर सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर आए हैं। यू बोलता है क्या ये अच्छे हैं? वैसे तुम लोगों के कितने मार्क्स आए? ये सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती है। सीओ बोलती है हमारे सब सब्जेक्ट ठीक है लेकिन एक सब्जेक्ट में हम फेल हो गए हैं। यू बोलता है क्या तुम दोनों फेल हो गए हो? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अब तुम दोनों को समर ब्रेक में पढ़ाई का प्लान बनाना होगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू नहा रहा होता है, पर तभी बाहर से लड़कियों की आवाज आती है कि हमें साथ में नहाए हुए बहुत दिन हो गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग ना नहाने के लिए आ जाती हैं। और भाई हम देखते हैं कि यू बाथटब में छिपा होता है। यू अपने मन में बोलता है आखिर वो तीनों मेरे ही घर पे क्यों नहा रही हैं? और वहाँ पे ना वे तीनों आपस में एक पजामा पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यू अपने मन में बोलता है आखिर ये तीनों नहा के यहाँ से कब जाने वाले हैं? तभी रियू बोलती है अगर ओनीचान लड़की होता तो वो भी हमारे साथ आ सकता था। और वहाँ पे अकारी और सीहो ना इमेजिन करने लग जाती है कि वो लड़की में कैसा लगता होगा। अब आगे हम देखते हैं कि रियू बाथटब में जाके बैठ जाती है और हम देखते हैं कि यू बाथटब के कोने में जाके बैठा होता है। तभी सीहो बोलती है रुको मैं भी अंदर आती हूँ। और ये सुन के यू ना काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है अब मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। बट तभी वहाँ पे रियू बोलती है मैं सोचती रहती हूँ कि ओनीचान तुम दोनों के बारे में क्या सोचता होगा। मेरा मतलब था कि दो क्यूट बचपन के दोस्तों के साथ रहता है तो उसे प्यार तो हो ही गया होगा। तभी सीओ बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो? यू हमारे बारे में ऐसी फीलिंग नहीं रखता। अकारी बोलती है हाँ इसने एकदम सही कहा और अगर उसने हमें इस नजर से देखा तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रिव बोलती है अगर उसने कहा कि वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और भाई ये सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी सीओ बोलती है वैसे मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। अकारी बोलती है ये तुम क्या कह रही हो? सीओ बोलती है किसी को पसंद आ जाना ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी अकारी चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? और हम सिर्फ एक बचपन के दोस्त है और उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बोल के अकारी वहां से जाने लगती है। तभी रिव बोलती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो इसके बाद वे लोग बाथरूम का लाइट बंद करके चली जाती हैं। तो इसके बाद यू अंदर से बाहर निकलता है। यू बोलता है कसम से भाई एकदम बाल बाल बचा हूँ। अब इसके बाद वो ना अपने बाल सुखाने लग जाता है। यू बोलता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वे तीनों मेरे बारे में बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि रिव वहां पर दोबारा आती है क्योंकि वो कुछ भूल गई थी। रिव बोलती है ओनी-चैन क्या आप अभी भी यहीं पर हो? और ये सुनकर रिव काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुमने मुझे नोटिस कर लिया था? रिव बोलती है हाँ लेकिन ये एक सिगरेट है। और ये बोल के रिव वहां से अपना सामान लेकर चली जाती है। और भाई ये सुनकर यू ना एकदम सदमे में चला गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीओ आकर यू का डोरबेल बजाती है। तभी अंदर से यू आता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। यू बताता है कि अकारी और रियू को आज कुछ काम है। सीओ बोलती है तो सिर्फ हम ही दोनों बचे हैं तो चलो चलते हैं। तो अब इसके बाद वे दोनों रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे रियू बोलती है चलो हम इस घर में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। यू बोलता है लेकिन क्या तुम पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगी? सीओ बोलती है मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं भी क्या चीज हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि वे दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पे ना बार बार यू सीओ को ही घूरे जा रहा होता है। यू बोलता है मैंने उसे तो कह दिया लेकिन मैं खुद ही ध्यान नहीं लगा पा रहा। अब आगे हम देखते हैं कि वे दोनों एक जगह पे आकर बैठे होते हैं। सीओ यू से बोलती है तो बताओ तुम्हें कैसा लगा? सच कहूँ तो मुझे वहाँ पे स्टडी करना काफी ज्यादा मजा आया। यू बोलता है हाँ मैंने देखा तुम काफी सीरियस में होके पढ़ रहे थे। तभी सीओ उसके काफी क्लोज जाकर बोलती है मैं इस क्वेश्चन का तुमसे आंसर पूछना चाहती थी। यू उससे बोलता है तुम्हें थोड़ा दूर हटके बैठना चाहिए। तभी सीओ बोलती है तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, हम लाइब्रेरी में हैं। आगे सीओ बोलती है मैं इस हफ्ते ही अपना सारा होमवर्क खत्म कर दूंगी। यू बोलता है तुम सिर्फ ऐसा बोलती हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। सीओ बोलती है नहीं इस बार मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ। यू बोलता है मुझे लगता है कि इस साल भी स्टडी करने में ही निकल जाएगा। सीओ बोलती है प्लीज ऐसा मत कहो। और अब हम हाई स्कूल में आ गए हैं तो हम कुछ स्पेशल करने वाले थे। तभी यू उसे बोलता है हम हमेशा से ऐसे ही रहेंगे है ना? मतलब कि हम लोग हाई स्कूल में आने के बाद भी वही चीज कर रहे हैं जो बचपन में किया करते थे और शायद हम ग्रेजुएशन होने के बाद भी ये सब करते रहेंगे। सीओ बोलती है अगर हमारा कॉलेज अलग अलग हो गया या हमारे रहने का जगह अलग अलग हो गया तो क्या हमेशा से ऐसे ही रहेगा? यू बोलता है मुझे लगता है कि यही सब रहेगा क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं। सीओ बोलती है अगर हम दोनों किसी और से शादी कर ले और हमारे बच्चे हो जाए तो क्या हम दोनों दोस्ती रहेंगे? और ये सुन के यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यू उससे बोलता है फिर भी हम बचपन के दोस्ती रहेंगे क्योंकि दोस्ती दोस्ती होता है। तभी सीओ बोलती है अगर मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया तो क्या होगा? और ये सुन के यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।